हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है नेशनल इनकम। इस वीडियो में हम नेशनल इनकम पर डिस्कस करेंगे। तो जो इनकम की बात इस चैप्टर में हम करेंगे वो हमारी और तुम्हारी इनकम की बात नहीं हो रही है, ना किसी बिजनेसमैन की, ना किसी कंपनी के इनकम की बात हो रही है, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम की बात हो रही है। यहाँ पे तो हम अपनी देश की इनकम की बात करेंगे। हमारे कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, हमारे कंट्री का टोटल इनकम कितना है, यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स क्या? नेशनल इनकम मीन्स टोटल इनकम, टोटल इनकम ऑफ द नेशन is called national income. नेशनल इनकम का क्या मीनिंग है कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। हमारे कंट्री का टोटल इनकम कितना है उसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। या इसको अलग तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज हमारी कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनके टोटल मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। मीन्स हमारी कंट्री में विद इन अ ईयर के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनके टोटल मनी वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है कि टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। या दूसरा डेफिनेशन क्या है कि हमारे कंट्री में एक साल के अंदर जितनी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनके टोटल मनी वैल्यू को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हम उसे नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम मीन्स टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन टोटल इनकम ऑफ द नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। पहला पॉइंट क्या हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। अगर हम किसी इंडिविजुअल के इनकम की बात करें, अगर हम इंडिविजुअल के इनकम की बात करेंगे तो वो किसके अंडर में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर या किसी सिंगल पर्सन के इनकम की बात करेंगे तो वो किसके अंडर में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक। लेकिन अगर हम अपने नेशन की इनकम की बात करें या हमारे कंट्री का टोटल इनकम कितना है, अगर इसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वो किसके अंडर में आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा। मीन्स इंडिविजुअल के इनकम की अगर बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा। लेकिन अगर हम अपनी नेशन की या हम अपने कंट्री के टोटल इनकम पर डिस्कस करेंगे तो किसके अंडर में आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आएगा। इसलिए पहला फीचर में क्या दिया? मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट मीन्स नेशनल इनकम कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स नेशनल इनकम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। अगर इंडिविजुअल की इनकम की बात करेंगे तो माइक्रो में, अगर हम लोग टोटल या एग्रीगेट अपने कंट्री की इनकम की बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आएगा। दूसरा पॉइंट क्या हमारे पास? वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे कंट्री में ड्यूरिंग 1 ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है वो गुड जो फाइनल गुड्स है, वो गुड जो पूरी तरीके से रेडी है फॉर कंजम्पशन के लिए, मीन पूरी तरीके से कंप्लीट किए हुए गुड्स के ही वैल्यू को हमको क्या करना है? नेशनल इनकम के अंडर कंसीडर करना है। मीन्स
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को लेना है। मीन जो गुड्स कंप्लीट हैं, पूरी तरीके से रेडी हैं, जिसको मार्केट में लॉन्च करके कंज्यूमर क्या कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे फाइनल गुड्स को ही, फाइनल गुड्स के वैल्यू को हमको क्या करना है, कंसीडर करना है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कंसीडर करना है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते टाइम हम बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे स्टेप से पास ऑन होना पड़ता है, बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होता है। तो हमको इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो हमारा नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग हो सकता है। एक ही प्राइस को हम 2 बार काउंटिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा नेशनल इनकम का जो फिगर है रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को कंसीडर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं, सपोज कोई कंपनी है, वो जो है शर्ट प्रोड्यूस करती है, तो शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत सारे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज शर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले हमको कॉटन की रिक्वायरमेंट है। कॉटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड में कन्वर्ट करेंगे। फिर थ्रेड्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। फिर क्लॉथ के बाद हम लोग उस क्लॉथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग शर्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शर्ट को प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले हमको किसकी रिक्वायरमेंट होगा, कॉटन का। तो कॉटन के भी कुछ अपने प्राइस होंगे, तो वो हमको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर कॉटन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड्स के, तो उस थ्रेड्स के भी कुछ प्राइस होंगे, वो भी हमको कंसीडर नहीं करना है। फिर थ्रेड्स को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कुछ क्लॉथ में, कुछ उसके डिजाइन में कन्वर्ट किया जाएंगे, तो क्लॉथ के भी अपने कुछ प्राइस होंगे, वो भी हमको कंसीडर नहीं करना है। लास्ट में जो शर्ट का जो प्राइस होगा, जो लास्ट में फाइनल जो प्राइस शर्ट का निकल के आएगा, हम उसी प्राइस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मींस शर्ट की प्राइस में सारे जितने स्टेप आएंगे, वो सारे स्टेप के प्राइस उस शर्ट के अंदर इंक्लूड किए हुए रहेंगे। इसलिए हमको जब तक गुड्स फाइनल रेडी ना हो जाए, आपको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे। जब वो गुड्स कंप्लीट पूरी तरीके से रेडी हो जाए, फाइनल हो जाए, तभी आप क्या करें, उस गुड्स के या उस सर्विसेज के प्राइस को आपको नेशनल इनकम में कंसीडर करना है। मींस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, आपको क्या करना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को हमको कंसीडर करना है। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, नेट एग्रीगेट वैल्यू। देखिए हमारे अकाउंट्स में हम 2 टर्म बहुत पढ़ते हैं। एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एक हम पढ़ते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जिसमें हम लोग अपने कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो फिगर हमको मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। सिमिलरली इसी तरह यहाँ भी नेशनल इनकम में भी हमारे पास ग्रॉस नेशनल इनकम होता है और नेट नेशनल इनकम होता है। सपोज ग्रॉस नेशनल इनकम में से अगर हम लोग उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या कर दें, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट से, तो उसके बाद सपोज ग्रॉस नेशनल इनकम का ये प्राइस है और उसमें में से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारे पास फिगर आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट नेशनल इनकम आ जाएगा, दैट इज नेट एग्रीगेट वैल्यू। मींस आपको क्या करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से या ग्रॉस नेशनल इनकम में से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग किसको माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो हमारे फिगर आएगा, जो अमाउंट आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, ग्रॉस नेशनल इनकम में से आपको डेप्रिसिएशन को क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट, जो वैल्यू आपको बचेगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू। हमारे पास फोर्थ पॉइंट में क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे अब्रॉड से
बाहर कंट्री से या फॉरेन मार्केट में से हमारे पास दो तरीके से क्या हो सकता है, पैसा आ सकता है। एक पैसा आ सकता है या तो हम लोग अपने कंट्री से कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हम कुछ लोग इंपोर्ट करते हैं, कुछ पैसा हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पे आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, हम अपनी कंट्री से कुछ कमोडिटीज को, कुछ गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं और कुछ हम लोग क्या करते हैं, बाहर देश से इंपोर्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या करना है, आपको नेट डिफरेंस ले लेना है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हम लोग क्या करेंगे, नेट डिफरेंस लेंगे और नेट डिफरेंस के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में ऐड कर देना है। और दूसरा तरीका क्या है, हमारे इनकम आने का बाहर देश से, रिसीप्ट एंड पेमेंट। मीन्स हमारे फैमिली में से कुछ पर्सन क्या करते हैं, बाहर कंट्री में, बाहर देश में क्या करते हैं, काम करते हैं, अर्न करते हैं मनी। तो वहां से क्या करते हैं, कुछ इनकम हमारे कंट्री में क्या करते हैं, हमारे कंट्री में पेमेंट करते हैं। तो वहां से बाहर देश से हमारे कंट्री में पैसे का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है। तो और कुछ लोग हमारे कंट्री में, बाहर देश के लोग, फॉरेनर क्या करते हैं, हमारे कंट्री में कुछ काम करते हैं, काम करने के बाद उनको कुछ सैलरी मिलता है, सैलरी मिलने के बाद कुछ पैसा वो अपने बाहर देश में, अपने देश में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट का क्या करना है, आपको नेट डिफरेंस लेना है। दोनों को रिसीप्ट में से कुछ पेमेंट जो हुआ उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आपको, जो फिगर बचेगा उसको आपको क्या करना है, नेशनल इनकम में ऐड कर देना है। मीन्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम लेना है बाहर देश से। मीन्स बाहर कंट्री से हमारे जो मनी का जो सर्कुलेशन हुआ, जो मनी का फ्लो हुआ है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उस कंट्री उसमें में से हमको क्या करना है, नेट डिफरेंस लेना है। मीन्स आपने कुछ एक्सपोर्ट भी किया है तो कुछ इंपोर्ट भी किया होगा, तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट के अमाउंट को माइनस कर दे, तो जो एक्सपोर्ट का अमाउंट बचेगा उसको आपको नेशनल इनकम में ऐड कर देना है। हमको क्या होता है कि बाहर देश से कुछ पैसे को रिसीप्ट होता है, हमको कुछ पैसा बाहर से मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे को अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में पेमेंट करते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको लेना है और आपको नेशनल इनकम में ऐड कर देना है। तो वो हमारा फोर्थ पॉइंट में क्या हो रहा है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मींस क्या हो रहा है कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में से आपको डिफरेंस ले लेना है और दूसरी तरीके से आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट का आपको नेट डिफरेंस लेना है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइनेंशियल ईयर। हम देखिए, हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, हमारे अकाउंट का एक पर्टिकुलर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। हम जानते हैं हमारे अकाउंट्स का फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारे अकाउंट्स का एक ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हम लोग क्या करते हैं, इसी ड्यूरेशन इसी ड्यूरेशन के अंदर हम अपने अकाउंट्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं और 31 मार्च को हम लोग क्या कहते हैं, अपने अकाउंट्स को पूरी तरीके से क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ हमारे पास नेशनल इनकम का भी कुछ ईयर है, तो नेशनल इनकम का भी हमारा सेम ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है सेम वही हमारा नेशनल इनकम का भी ईयर है। हमारे नेशनल इनकम का क्या ईयर है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी ड्यूरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये हमारे नेशनल इनकम का ईयर कितना रहेगा, आपके ध्यान में रखिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी ड्यूरेशन के अंदर हमारे जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हमारा जो 6 पॉइंट क्या है, फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट जैसे मनी क्या होता है, हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए जो है एक्स लिमिटेड कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं। मिस्टर ए जो है एक्स लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। एक्स लिमिटेड जो है एफएमसीजी गुड्स प्रोड्यूस करती है। एफएमसीजी गुड्स प्रोड्यूस करती है मीन्स खाने पीने वाली गुड्स को जो डेली बेसिस पे जो गुड्स एंड सर्विसेज को रिक्वायरमेंट होता है, ऐसे गुड्स को वे क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं।
तो मिस्टर ए जो है इस एक्स लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी में काम करने के बाद उनको कुछ पेमेंट मिलता होगा फ्रॉम एक्स कंपनी से। तो मिस्टर ए को 1 महीने के बाद कंपनी एक्स उनको क्या होता है, पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। सैलरी मिलने के बाद मिस्टर ए के हाथ में कुछ पैसे आते हैं। तो मिस्टर ए जो है उस पैसे के लेकर कहाँ पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। मार्केट में से क्या करते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, वो परचेस करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि पैसे का क्या होता है, उस मार्केट से क्या होता है, इनके हाथ से फ्लो होता है। फिर वो पैसा जो कंपनी ने उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, उस मालिक के, उस ओनर के पास वो पैसे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर वो मालिक क्या करेगा, उस पैसे से रॉ मटेरियल को परचेस करेगा। रॉ मटेरियल परचेस करने के बाद फिर एफएमसीजी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और मिस्टर ए उस कंपनी में काम करेंगे। तो मिस्टर ए को वहां से क्या होते रहेगा, उनको सैलरी मिलते रहेगा। सैलरी मिलेगा, वो सैलरी को कहाँ पे एक्सपेंड करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसे का और गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे इकोनॉमी में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सर्कुलेट होता है। जो सर्कल भाई यहाँ पे क्या होता है, टर्निंग होता रहता है। तो इसलिए हमने माना है कि नेशनल इनकम हमारे लिए क्या एक तरह का फ्लो कंसेप्ट है। 7th पॉइंट हमारे पास क्या है, मनी वैल्यू। 7th पॉइंट क्या हमारे पास, मनी वैल्यू। हम लोग नेशनल इनकम को जब मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू में, हम लोग नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं मॉनेटरी टर्म में, मनी वैल्यू में हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। मींस अगर हमको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है तो गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू को, उसके मनी में, अब मनी में, पैसे में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।